हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बताएंगे 4 स्विच, 2 5 पिन सॉकेट, एक इंडिकेटर, एक फ्यूज का वायरिंग कैसे किया जाता है। देखिए फ्रेंड, वायरिंग करने के लिए सबसे पहले एक तार ले लेंगे। देखिए ये हो गया तार, हम ले लेते हैं। इसको स्विच के निचले हिस्से देखा हम पार कर लेते हैं फ्रेंड। देखिए इसके इस तरह से पार करूँगा। आपके पास कितना भी क्यों ना फ्रेंड स्विच हो, इसी तरह से आप वायरिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह तार पार करके उसके बाद टेस्टर से थोड़ा कस देंगे फ्रेंड। देखिए इस तरह से हम इसको कस देते हैं, इसको भी कसते हैं। और ये जो मेरा बचा हुआ तार है फ्रेंड, इसको ले जाकर हम फ्यूज में दे देंगे। देखिए इस तरह से देते हैं और थोड़ा सा इसको कस देते हैं, क्योंकि इसको फिर खोलेंगे नट को। इस तरह से देते हैं फ्रेंड। देखिए ये हो गया, स्विच से हो गया फ्रेंड, डायरेक्ट फ्यूज में गया। देखिए इस तरह से हो गया फ्रेंड। अब इसको हम घुरा लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं फ्रेंड। एक तार और हम ले लेंगे फ्रेंड, जो कि 5 पिन सॉकेट में देंगे। देखिए इस तरह से ले लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि 5 पिन सॉकेट में एक गर्म और एक ठंडा तार पड़ता है फ्रेंड, तभी 5 पिन सॉकेट में बताता है लाइन है या नहीं। देखिए इस तरह से ले लेते हैं और ऊपर वाला 5 पिन सॉकेट हम दे देंगे फ्रेंड। देखिए इस तरह दे के थोड़ा तार बड़ा हो गया फ्रेंड, थोड़ा छोड़ मोड़ लेते हैं। और एक तार और हम ले लेंगे फ्रेंड। देखिए इस तरह से ले लेते हैं। ये तार को हम रख देंगे फ्रेंड, दूसरा तार लेंगे, इसको दूसरा जगह पर लगाएंगे। ये तार थोड़ा बड़ा है, इसको काट के छोटा कर लेते हैं और इसको थोड़ा छील लेते हैं फ्रेंड। देखिए हम पिलास थोड़ा सा काट दे के छील लेते हैं फ्रेंड। इस तरह से काट कर कटर से हम छील लेंगे इसको छील लेते हैं फ्रेंड। इस तरह से इसको हम छील लेंगे। देखिए छिला गया। अब इसको हम फ्यूज में दे 5 पिन सॉकेट में दे देंगे। 5 पिन सॉकेट में इसको देख कस देंगे फ्रेंड। इसको देख हम कस देते हैं। देखिए इसको देख हम इंडिकेटर में दे देंगे। इंडिकेटर में देख इसको कस देंगे फ्रेंड। देखिए और नीचे वाला जो मेरा 5 पिन सॉकेट है, इसको हम स्विच पर कनेक्ट करेंगे फ्रेंड। देखिए ये हो गया फ्रेंड। इसको ऊपर वाला हिस्से में घुसाते हैं फ्रेंड तार को थोड़ा। और एक तार हम ले लेंगे, जो कि इंडिकेटर और फ्यूज से कनेक्ट होगा। देखिए हम फ्यूज से लेकर इंडिकेटर में देते हैं फ्रेंड, जो कि इंडिकेटर में भी एक गर्म ठंडा और पड़ेगा तार, तभी मेरा इंडिकेटर शो करेगा कि मेरा बोर्ड में लाइन है या नहीं फ्रेंड। देखिए इसमें गर्म ठंडा लगता है फ्रेंड। 2 5 पिन सॉकेट हो गया और एक इंडिकेटर, इसमें हमेशा गर्म और ठंडा तार पड़ेगा तभी काम करेगा फ्रेंड। और स्विच में हमेशा गर्म तार पड़ता है फ्रेंड। देखिए इस तरह से हो गया। इसको इसमें देख कस देंगे फ्रेंड। इसको कस देते हैं और इसको इंडिकेटर में देते हैं, फ्यूज से इंडिकेटर में फ्रेंड। नट को थोड़ा खोल के इसको देख हम कस देंगे फ्रेंड। नट को थोड़ा कस देते हैं फ्रेंड। देखिए ये हो गया। और एक तार हम लेंगे, जो ये 5 पिन सॉकेट को स्विच पर कनेक्ट करेंगे फ्रेंड। देखिए इस तरह से ले लेते हैं, इसमें दे देंगे स्विच में। ये स्विच के साथ कनेक्ट हो जाएगा 5 पिन सॉकेट। देखिए इसको इसमें लेके इसको इस तरह से देके इसको कस देते हैं। देखिए टेस्टर से इसको कस देंगे फ्रेंड, क्योंकि ये 5 पिन सॉकेट ये स्विच पर कनेक्ट हो जाएगा। और ऊपर वाला जो मेरा 5 पिन सॉकेट, इसको हम डायरेक्ट रखेंगे, बिना स्विच के रखेंगे फ्रेंड। देखिए इस तरह से इसको हम कस देंगे। अगर आपको भी उसको स्विच पर रखना है फ्रेंड, तो ऊपर वाला जो हिस्सा खाली है 5 पिन सॉकेट, उससे आप कनेक्ट स्विच में कर सकते हैं फ्रेंड। देखिए लेकिन इसको हमको डायरेक्ट रखना है फ्रेंड, तो इस तरह से एक तार हम ले लेंगे। देखिए इसको थोड़ा छील लेते हैं फ्रेंड। देखिए इस तरह से इसमें दे देंगे फ्रेंड। अब ये तार बचा, इसको आप स्विच में भी दे सकते हैं, तो ये स्विच पर कनेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। अगर स्विच पर नहीं देना है तो इसको डायरेक्ट रख सकते हैं फ्रेंड, तो इसको डायरेक्ट दे देंगे फ्यूज में हम। देखिए इस तरह से तार को थोड़ा मोड़ लेते हैं। देखिए इस तरह से मोड़ के थोड़ा थोड़ा बड़ा छील लेते हैं। उसके बाद इसको हम दे देंगे। देखिए ये होगी। उसके बाद हम इसको फ्यूज में दे देंगे और इसको हम कस देंगे। देखिए इस तरह से दे देंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करें, हम जवाब देंगे फ्रेंड। और नहीं तो वीडियो बना के आपको पास दे देंगे फ्रेंड। इस तरह से हो गया। देखिए इस तरह थोड़ा मोड़ देते फ्रेंड। और मेरा फ्यूज का ऊपर वाला हिस्सा बचा है, उसमें हम एक तार देंगे। और फ्यूज में हमेशा गर्म तार पड़ता है फ्रेंड। देखिए तो फ्रेंड एक तार ले लेंगे, जो खंभे से लेंगे। ये गर्म और ठंडा तार लेते हैं। ये देखिए मेरे पास गर्म तार हो गया, जो कि फ्यूज में हम देख कस देंगे, ऊपर वाला हिस्से में कस देंगे। फ्यूज फ्रेंड हम इसलिए लगाते हैं बोर्ड में कि बाई चांस मेरा लाइन ख़राब आए तो मेरा फ्यूज ही उड़ेगा, और नीचे वाला मेरा हिस्सा जो है ये सुरक्षित रहेगा। 5 पिन सॉकेट और स्विच बाई चांस पंखे हो गया, बल्ब, इससे मेरा सुरक्षित रहेगा, कोई चीज़ जरेगा नहीं फ्रेंड। इस तरह से। और एक ठंडा तार देखिए यहाँ पर भी ले सकते हैं फ्रेंड, नहीं तो आप इंडिकेटर में भी ले सकते हैं। चलिए हम इंडिकेटर के ऊपर वाले हिस्से में ले लेते हैं।
देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं फ्रेंड, इस तरह से नट को थोड़ा खोल लेते हैं, इसको इस तरह दे के कस देंगे। इसको देख फ्रेंड, थोड़ा नट को हम कस देंगे। देखिए इसको कस दिया फ्रेंड। देखिए मेरा बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप कोई भी बोर्ड का वायरिंग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं फ्रेंड। किसी भी तरह का फ्रेंड बोर्ड हो, अगर आपको समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट करें, हम वीडियो बनाकर अपना चैनल पर चढ़ा देंगे फ्रेंड। देखिए इस तरह से हो गया। अब इसमें हम बॉल और पंखे का कनेक्शन आप निकाल सकते हैं, उसका भी बताएंगे कैसे निकाल सकते हैं बॉल या पंखे का कनेक्शन आप। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से आप देख लीजिए एक बार फिर से कैसे कैसे हुआ है मेरा वायरिंग, देख लीजिए। ये देखिए इससे कनेक्ट ऊपर वाला जो मेरा डायरेक्ट है 5 इंच होकर, नीचे वाला मेरा स्विच पर है, ये बॉल होल्डर हो गया। अब इसका कनेक्शन आपको निकाल कर दिखाते हैं। देखिए एक तार ले लेंगे जो कि हम स्विच पर देंगे, और एक हम ठंडा तार लेते हैं जो कि देखिए इधर हम यहाँ पर भी दे सकते हैं और यहाँ पर भी दे सकते हैं, और एक यहाँ पर भी ठंडा। देखिए जो काला तार है ठंडा है। देखिए लाल तार को थोड़ा मोड़ लेते हैं इसको, उसके बाद हम इसमें देते हैं, क्योंकि स्विच में हमेशा गर्म रहता है फ्रेंड। एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड, इसमें हम देके इसको कस देते हैं, नट को थोड़ा लूज कर लेते हैं, उसके बाद इसमें हम देके कस देंगे फ्रेंड। देखिए इस तरह से इसको देकर हम कस देते हैं। और ये ठंडा तार मेरा बचा, इसको यहाँ पर दे सकते हैं फ्रेंड। देखिए और यहाँ पर जो मेरा जितना तार जो घुरा जहाँ जहाँ पर फ्रेंड, वहाँ पर मेरा ठंडा तार है। देखिए इससे निकल कर जो तार गया फ्रेंड, वहाँ ठंडा तार है। देखिए इसमें जो पड़ेगा ठंडा तार है। देखिए इसको देख हम कस देंगे, कस देते हैं नट को थोड़ा। देखिए ये हो गया। अभी दो स्विच मेरा बचा है 2 ठो, इसमें आप 2 ठो बल्ब या पंखे का कनेक्शन आप निकाल सकते हैं। देखिए बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अब इसको हम चेक करके आपको चलिए दिखाते हैं, बल्ब भी जला के भी आपको दिखाएंगे फ्रेंड। देखिए इस तरह से आप, चलिए हम आपको दिखाते हैं फ्रेंड। चलिए बोर्ड पर चलते हैं। देखिए इसे बोर्ड में हम लाइन देते हैं फ्रेंड। देखिए मेरा बोर्ड में लाइन आ गया फ्रेंड। अब हम बॉल जला दिखाते हैं, होल्डर में बॉल लगाते हैं फ्रेंड। देखिए आप स्विच हम देते हैं फ्रेंड। देखिए मेरा बॉल जलने लगा फ्रेंड। और एक चार्जर से आपको भी चेक करके दिखाएंगे फ्रेंड, मेरा 5 इंच सॉकेट काम करता है या नहीं। देखिए इस तरह से हम ले लेंगे फ्रेंड। देखिए ऊपर वाला मेरा 5 इंच सॉकेट डायरेक्ट है। देखिए इसमें मेरा लाइन आ गया बिना स्विच का है फ्रेंड। और नीचे वाला जो फ्रेंड मेरा है वो स्विच पर, इसका बगल में जो स्विच है इसी का स्विच है 5 इंच सॉकेट का, इस पर ये काम करेगा फ्रेंड। देखिए इस तरह से बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो गया फ्रेंड।